आइए देखते हैं इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो हम लोग एक्स की ऐसी वैल्यू कंसीडर करते हैं कि इसमें कुछ कॉमन निकल आए। पहली बात तो ए होगा, ए स्क्वायर है। फिर ऐसा कुछ रखते हैं जैसे टेन थीटा रख दिया, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा हमने रख दिया। तो यहाँ पर एक्स का dx इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा dx और a टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, a टेन थीटा, तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर, और dx की जगह हमारा क्या हो जाएगा, dx की जगह यहाँ पर a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, dx की जगह हमारा ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम लोग i कंसीडर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ i। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये हमारा एज इट इज रहेगा। अब ए स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, ए आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और ये हमारा एज इट इज रहेगा। अब यहां से a इंटू ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर यहाँ पर सेक थीटा, अब देखिए यहाँ पर क्या फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का रूल लगा देंगे। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेक थीटा को कंसीडर करेंगे और सेकेंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा को, डी थीटा। ये स्क्वायर एज इट इज रहेगा, सेक थीटा फिर क्या होगा इसका सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस डी डी थीटा ऑफ फर्स्ट सेक थीटा, फिर इसका इंटीग्रेशन और पूरे का होल थीटा डी थीटा। अब ये एज इट इज रहेगा सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा इंटीग्रेशन, फिर सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सेक थीटा टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा डी थीटा। इसके बाद यहाँ ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा सेक थीटा टेन थीटा माइनस, अब यहां से सेक थीटा टेन थीटा, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पर टेन थीटा, तो टेन थीटा इंटू टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा। अब यहाँ ये बाकी सब एज इट इज रहा, ए स्क्वायर का सबने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए ये हमारा माइनस ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा, और ये हमारा कितना, ये आई फिर से बन गया। आई देखिए यहां से इसको देखते हैं, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है हमारी, आई की वैल्यू है ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा और यहाँ ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा, तो ये आई बन जाएगा। तो माइनस आई उधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस आई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2i आ जाएगा। और बाकी हम लोग ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा और प्लस ये ए स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा एज इट इज, ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा प्लस ए स्क्वायर लॉग, अब देखिए यहां सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और कांस्टेंट मान लीजिए c1 कंसीडर कर लिया। अब यहां से 2i ये हमारा एज इट इज है ए स्क्वायर। अब सेक थीटा की वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे और टेन थीटा की, तो यहां से देखेंगे ए नीचे आ जाएगा तो टेन थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी एक्स अपान ए, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, फिर 1 ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, फिर स्क्वायर रूट लगा लेंगे, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा ए, तो सेक थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी ये आ जाएगी। तो सेक थीटा की वैल्यू हमने क्या रखी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए, और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी सेक थीटा की और टेन थीटा की वैल्यू हमने रख दी। फिर यहाँ से देखिए ए इंटू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स और ये बचेगा, फिर ए स्क्वायर लॉग, अब यहां से इन दोनों को प्लस डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर, फिर यहाँ दोनों को प्लस कर लिया। अब देखिए लॉग यहाँ पर क्या हो गया m अपॉन n, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें हुआ ए स्क्वायर लॉग ए प्लस c1। अब ये पूरा क्या है कांस्टेंट है, तो इस पूरे को हमने क्या कर लिया कांस्टेंट c कंसीडर कर लिया, और यहाँ पर हमारा 2i और ये हमारा एज इट इज है। अब फिर 2 नीचे आ जाएगा तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो ये x बाई 2 और a स्क्वायर बाई 2, तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हमारा ये आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया।